तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग भाई ये वाला क्वेश्चन और इस इक्वेशन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोगों को कोई इक्वेशन दे दी जाती है तो भाई सबसे पहले हम लोगों की कोशिश क्या होती है, सबसे पहले हम लोगों की कोशिश होती है कि उस इक्वेशन पे काम करें, मतलब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए और सिंप्लीफाई करते हुए उसको लेकर आ जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तो उसके बाद तो इसको टैकल करना बड़ा आसान है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरीके के फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है भाई, हम लोगों को इस इक्वेशन पे काम करना है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इस साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और यहाँ पर एक नंबर है, और जब भी कभी हम लोगों को एक फ्रैक्शन और एक नंबर दिख जाए तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है ना इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, नंबर के साथ में, और ऐसा करते हैं तो चीजें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है। क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना फिर आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का, तो इसको तो एज इट इज रखिए, तो आपने 4 एज इट इज रखा और इस x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, माइनस का साइन है लगा दीजिए, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 3x और अपॉन में अब डिनोमिनेटर क्या होगा, x होगा। इस साइड को एज इट इज हम लोग रख देते हैं, तो ऊपर है 5 और नीचे क्या है, नीचे है 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो फॉर्म कैसी है देखने में, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी है। ठीक है, मतलब इधर भी एक फ्रैक्शन है और इधर भी एक फ्रैक्शन है, तो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका क्या होता है इस तरीके के केसेस को टैकल करने का, भाई सबसे आसान तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं एक फ्रैक्शन इधर है, एक फ्रैक्शन इधर है, तो क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इधर है 4 माइनस 3x, तो 4 माइनस 3x का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 2x प्लस 3 के साथ में। ठीक है, इक्वल का निशान है लगा दीजिए। अब 5 का मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो इधर से मिलेगा हम लोगों को 5x। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने भाई 4 को पकड़ लिया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में तो ये बन जाएगा 8x, और जब 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 12। अब पकड़िए किसको, माइनस 3x को, तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन गया माइनस का 6x स्क्वायर। माइनस 3x का मल्टीप्लाई अब करेंगे 3 के साथ में तो बन गया माइनस का 9x, और इक्वल के इधर देखें तो क्या है 5x है। ठीक है, अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। भाई इस टर्म को सबसे पहले रख लो, क्वाड्रेटिक टर्म है, सबसे पहले इसको रखो, तो माइनस का 6x स्क्वायर आपने एज इट इज रख दिया, फिर रखो इस टर्म को, ये क्या है 8x है, रख दिया, फिर इस टर्म को रख देते हैं तो माइनस का 9x है, इसको कर देते हैं ट्रांसपोज, प्लस का 5x है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 5x, फिर रख देते हैं इस टर्म को, कांस्टेंट टर्म लास्ट में रखा हम लोगों ने। अब इस साइड में क्या बचा, इस साइड में तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करें तो ये वाला टर्म एज इट इज हम लोगों ने रखा, 8x माइनस 9x माइनस 5x, दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों मिलके बन गए 14x। ठीक है, माइनस का 14x और ये प्लस का 8x है। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 6x रह जाना है, प्लस का 12 एज इट इज हम लोगों ने रखा है, दिस इक्वल टू 0। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक टर्म को हम लोग नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अगर छोड़ेंगे तो दिक्कत करेगा, तो क्या करिए इस माइनस साइन को हटाओ। और एक चीज और हम लोग नोटिस कर रहे हैं, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 6 इज अ कॉमन फैक्टर। और साथ में हम लोगों को माइनस चेंज करना है, तो क्या करिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को -6 से कर दो डिवाइड। किससे डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन की दोनों साइड को -6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब -6 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा प्लस का, ठीक है, तो प्लस का x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा प्लस का x, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों के सामने देखिए इक्वेशन जो निकल के आ रही है वो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर करो, एग्जैक्टली लग रही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म। और जब इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 2, दोनों का कर दें हम लोग मल्टीप्लाई, तो 1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस का 2 होगा, तो प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है।
अब यहाँ पे नंबर क्या है 2 है भाई, 2 को फैक्टराइज करो, दो फैक्टर्स निकालो। तो 2 के दो फैक्टर्स निकाले तो एक फैक्टर तो होगा 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, इन दोनों फैक्टर्स को लेना है और एक फैक्टर में से दूसरे को माइनस करके क्या चाहिए, x के साथ लिखा गया नंबर, यानी कि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो 1 लेके आना है एक फैक्टर में से दूसरे को माइनस करके। तो कैसे लेके आ सकते हैं भाई, 2 में से अगर 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। वेरिएबल x है तो सब जगह पर x लगा दें, तो इसका मतलब 1x, मतलब x की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इसको स्प्लिट करके 2x माइनस x रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नंबर्स लिखिए। तो ये रखा 2x माइनस का x, फिर ये माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में देखें तो x कॉमन है, ले लेते हैं भाई। यहाँ से कॉमन लेने पे बचा x और यहाँ से x चला जाएगा तो बचेगा 2। जब इन दो टर्म्स की बात करें तो दोनों नेगेटिव है, यानी कि -1 कॉमन है। ठीक है, तो ये बना प्लस का 1 और ये भी बन जाएगा प्लस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने देखो दो टर्म्स हैं, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x प्लस 2, तो भाई हम लोगों ने x प्लस 2 ले लिया कॉमन। जब x प्लस 2 इस टर्म में से बाहर गया तो यहाँ से क्या बचा x, इस टर्म में से x प्लस 2 तो चला गया तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तब या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर। अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि भाई x की तब वैल्यू कितनी होगी, -1 को ट्रांसपोज कर दें तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से x के लिए देखिए दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली, पहली क्या है माइनस का 2, जबकि दूसरी क्या है 1 है, और इस तरीके से आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का।